हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रेजुएट बाय सीए विजय गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम ई वे बिल जनरेट करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से ई वे बिल ऑनलाइन जनरेट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी ट्रेडर्स, सभी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो गुड्स डिस्पैच किया जाता है वो लेट इवनिंग में डिस्पैच किया जाता है और ज़्यादातर कंसल्टेंट्स के ऑफिस क्लोज हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम ई वे बिल निकालना तो चाहते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती, और वो जब डायल करते हैं अपने कंसल्टेंट्स को तो वो भी ऑफिस क्लोज होने की वजह से प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से ही अपना ई वे बिल निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ई वे बिल ऑनलाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ओपन करें, उसमें गूगल का पेज ओपन करें और यहाँ पे लिखें ई वे बिल लॉगिन। जैसे ही आप ई वे बिल लॉगिन लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट टैब में ही आपको ई वे बिल सिस्टम दिखेगा। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ई वे बिल की साइट खुल जाएगी और हमें यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आपके पास इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी होना चाहिए, तो आप वो यूज़र आईडी पासवर्ड ज़रूर अपने पास रखें। इस लॉगिन बटन पे आप क्लिक करें सबसे पहले और यहाँ पे फिर आप यूज़र आईडी फीड करें। तो जैसे मैं फीड करने जा रहा हूँ यूज़र आईडी, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड फीड करें, देन कैप्चा फीड करें। अगर आपने ई वे बिल की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले ई वे बिल की साइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और फिर आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी सीखना है तो ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ई वे बिल की साइट पे आप किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक किया। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी और इसमें वो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा कि आप अपना यहाँ पे एग्जिस्टिंग पासवर्ड डालिए, उसके बाद न्यू पासवर्ड डालिए और फिर न्यू पासवर्ड को री एंटर करिए। बट मुझे अभी पासवर्ड चेंज नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा ये मुझे ई वे बिल हमारे जो कस्टमर का लॉगिन है, हमारे क्लाइंट का लॉगिन है, उसके अंदर ले जाता है और अब मैं यहाँ से ई वे बिल जनरेट करता हूँ अपनी पार्टी का। तो सपोज आप यहाँ पे लॉगिन कर जाते हैं, उसके बाद आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिएगा यहाँ पे ई वे बिल लिखा हुआ एक टैब आ रहा है, ई वे बिल। इस टैब पे आप क्लिक करें तो ये एक्सपेंड होगा, नीचे की तरफ खुल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और इसमें आएगा एक जनरेट न्यू। जनरेट न्यू ये ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है न्यू ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में हमें क्या क्या चीज़ें फीड करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई टाइप, ये डिफ़ॉल्ट आउटवर्ड सप्लाई पे टिक हुआ है और हमें आउटवर्ड सप्लाई पे ही टिक करना है, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हैं माल, आप अपना गुड्स किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सेल कर रहे हैं और सेल के लिए आउटवर्ड पे टिक होगा। सप्लाई टाइप आपका आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड मीन्स सेल। उसके बाद सप्लाई टाइप में आपने सप्लाई सेलेक्ट ऑटोमेटिक अपना आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइप पूछेगा, टैक्स इनवॉइस, ये भी ऑटोमेटिक ही आएगा आपका। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स टाइप हैं लेकिन हमें अभी टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। नॉर्मली टैक्स इनवॉइस ही होता है, बिल ऑफ सप्लाई कुछ केसेस में किया जाता है, जनरली हम टैक्स इनवॉइस ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बिल नंबर फीड करना है, तो मैं अपना बिल नंबर फीड कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस की डेट फीड करनी है, तो हम इनवॉइस की डेट फीड कर देते हैं।
यहाँ पे क्लिक करके इनवॉइस की डेट जो चाहे फीड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है, रेगुलर। इसके साथ कुछ अलग अलग ऑप्शन भी हैं। सेकेंड ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल टू शिप टू। ये ऑप्शन आप जब सिलेक्ट करेंगे जब आपको जिस भी पर्सन को गुड्स भेजना है उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे नहीं भेजना बल्कि कहीं और डिलीवरी करानी होती है, तो आप बिल टू शिप टू का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जिसको गुड्स भेजना है वो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस ही है, तो मैं रेगुलर पे क्लिक करूँगा। सपोज अगर मुझे किसी को गुड्स भेजना होता बट उसके रजिस्टर्ड एड्रेस के अलावा किसी दूसरी जगह भेजना होता, तो मैं बिल टू शिप टू के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे फीडिंग शुरू करता। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, मुझे तो रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही भेजना है अपने बायर के, तो मैं रेगुलर ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी अपनी फर्म का नाम आएगा, उसका जीएसटी नंबर, स्टेट, एड्रेस, ये हमारी अपनी फर्म का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे उस पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर करना है जिसको मुझे गुड्स भेजना है। तो अब मैं अपने परचेज़र का जीएसटी नंबर यहाँ एंटर कर दूँगा। जैसे ही आप जीएसटी नंबर यहाँ एंटर करेंगे परचेज़र का, तो ये उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट कर देगा सिस्टम। तो आप जैसे ही जीएसटी नंबर एंटर करेंगे तो आपको फर्म का नाम शो हो जाएगा, स्टेट्स हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा, तो कंप्लीट डिटेल्स फीड हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ फीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है जो भी इसके जीएसटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने जीएसटी नंबर डाला, परचेज़र की सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। यहाँ पे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको HSN कोड लिखना होगा प्रोडक्ट का, क्वांटिटी लिखना होगा कि कितनी क्वांटिटी आप भेज रहे हैं, यूनिट्स में आप जो भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसका यूनिट लिखना होगा। तो यहाँ मेरा पीस है तो मैंने पीसेस लिख दिया। यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी के कोड्स गिवन है। तो आप यहाँ पे आराम से कर्सर रखेंगे क्वेश्चन मार्क पे और यहाँ पे आप देख लेंगे कि आप क्या क्वांटिटी क्या है आपकी और उसका रिस्पेक्टिव कोड क्या है, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं कोड्स को लेता है। आप कुछ भी कोड डालेंगे तो वो नहीं लेगा, ये स्टैंडर्ड कोड्स हैं, इन्हीं को आपको डालना होगा। तो आप अच्छे तरीके से आप अपने यूनिट्स को चेक करें पहले कि आपका यूनिट्स है क्या, देन उसका कोड क्या है और फिर वही कोड आप इसमें फीड करें। जैसे पीसेस के लिए PCS लिखना होता है, नंबर्स के लिए NOS लिखना होता है। तो इस तरीके के कोड हैं, आप इसमें देख सकते हैं। बैग्स के लिए आपको BAG लिखना होगा, बॉटल्स के लिए आपको BTL लिखना होगा। तो ये आप ध्यान से इसके अंदर यूनिट कोड जरूर भरें। उसके बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू इसमें फीड करनी है। टैक्सेबल वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जिस पे टैक्स लगाना है आपको, वो वैल्यू इसके अंदर आप फीड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी GST नंबर डाला है उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट होगा। जैसे जब अभी मैंने आउट ऑफ स्टेट का GST नंबर ऊपर फीड किया है क्योंकि मुझे माल आउट ऑफ स्टेट भेजना है, इसीलिए CGST और SGST ब्लॉक है, इसके अंदर हम फीड नहीं कर पाएंगे। तो IGST में मैं फीड करूँगा। अब मुझे रेट देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कितने GST रेट का है, वो मैं यहाँ पे फीड कर दूँगा। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। इस तरीके से आप कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैं दूसरा प्रोडक्ट अपना ऐड कर रहा हूँ। अगेन इसकी क्वांटिटी, देन PCS क्योंकि मेरे पीसेस में है, मेरा एक क्वांटिटी है, और टैक्सेबल वैल्यू ये मैंने फीड कर दिया और उसके बाद इसका रेट फीड कर दिया। 18% GST का रेट है। ये फीड करने के बाद नीचे अगर आप देखेंगे आप कितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे अभी नहीं करना है तो मैंने सिर्फ आपको 2 फीड करके दिखा दिया। टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ शो करेगा। ये टैक्सेबल अमाउंट, इसके ऊपर अब टैक्स लगना है और ये जो हमने 18% पहले सिलेक्ट कर रखा था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स आ गया 59,400। तो ये टैक्स, इस अमाउंट के ऊपर आपका ये टैक्स आ रहा है और टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। इसको आप अपने बिल से अच्छे से मिला लें कि जो आपके बिल में टैक्सेबल वैल्यू है, बिल के
अंदर जो भी टैक्स मेंशन है और जो भी इनवॉइस वैल्यू मेंशन है, क्या ये उतना ही आ रहा है ना? क्योंकि कितनी बार गलती हो जाती है कि बिल पे तो कुछ और फिगर होती है और यहाँ पे ई वे बिल में कोई और फिगर आ जाती है। जब आप ये सभी फीड कर लेंगे, इतना फीड करने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स फीड करनी होती है। अब ये ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स में जो इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रांसपोर्ट आईडी फीड करिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्ट आईडी होगा। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट आईडी ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर होता है। तो अगर आप किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर से गुड्स भेज रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आप उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे फीड करेंगे। और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से गुड्स भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी फीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है सिस्टम कि जिस पिन कोड से आप अपना माल भेज रहे हैं और जिस पिन कोड पे वो माल डिलीवर हो रहा है परचेजर की एड्रेस पे, तो ये ऑटोमेटिक ही पिन कोड बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। आप यहाँ चाहेंगे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, बट करने की कोई वैसे खास ज़रूरत नहीं है। जो ऑटोमेटिक आ रहा है आप उसको रहने दें। देन आपको यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना होगा। पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी कि भी आप किस मोड से गुड्स भेज रहे हैं अपना। तो जैसे अगर आप रोड से भेज रहे हैं, ट्रक के द्वारा, व्हीकल के द्वारा, तो आप यहाँ बाई रोड सेलेक्ट कर लें। अगर आप रेलवे से भेज रहे हैं तो रेलवेज का ऑप्शन आप यहाँ पे रेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो नॉर्मली रोड से भेजते हैं ज़्यादातर लोग, तो मैंने यहाँ रोड सेलेक्ट कर लिया। व्हीकल टाइप रेगुलर रहने दें। उसके बाद व्हीकल नंबर आपका ट्रांसपोर्टर आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर वो प्रोवाइड नहीं करता तो उस केस में भी आप ई वे बिल जनरेट कर तो लेंगे विदाउट व्हीकल नंबर का, लेकिन उस पर आप मूवमेंट नहीं करा सकते। जब तक मूवमेंट नहीं करा सकते जब तक ट्रांसपोर्टर खुद उस ई वे बिल के अंदर व्हीकल नंबर अपडेट ना कर दे। कितने ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि हमारा आप जीएसटी नंबर डाल दो और हम व्हीकल नंबर खुद अपडेट कर देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस ट्रक में, किस गाड़ी में आपका माल लोड होगा। तो उस केस में आप सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डाल दें, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डाला, ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर सपोज कि ये ट्रांसपोर्टर आपको व्हीकल नंबर प्रोवाइड नहीं करता और कहता है कि हम खुद से व्हीकल नंबर अपडेट कर देंगे, तो देन बस आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, रोड रेगुलर डालना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ये आपसे पूछेगा कि सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी फॉर जीएसटी रिटर्न इज नॉट फिल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट देम। तो आप इस ऑप्शन के साथ भी ओके करें। और ये दोबारा ये पूछेगा कि इफ़ डॉक्यूमेंट नंबर जीरो, ये जो भी रिमूव डू यू वांट टू जनरेट, आप इसको भी ओके कर दें। अब ये एरर आ रहा है कि भाई जीएसटी हैज़ ऑलरेडी जनरेटेड ई वे बिल नंबर दिस यूजिंग द सेम डॉक्यूमेंट नंबर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस बिल नंबर से ई वे बिल जनरेट करा हुआ है, इसीलिए ये इसको जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल जनरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अभी फ़िलहाल मैं, अगर आपको व्हीकल नंबर भी है तो आप इस व्हीकल नंबर को भी यहाँ पे फीड कर दीजिए। जैसे मैं अब यहाँ पे फीड कर देता हूँ। व्हीकल नंबर फीड करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की जो बिल्टी मिलती है उसका रिसिप्ट नंबर और डेट डालना है। तो वो जब आपका ट्रांसपोर्टर का जो रिसिप्ट होगा उस पर देख लीजिएगा कि क्या नंबर डाला हुआ, वो डाल दीजिए और देन उसके बाद आप डेट डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे, सपोज ये ऑप्शन आएगा, फिर आप इसको ओके करें, फिर इसके बाद फिर से ओके करें और आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। मेरे केस में इसलिए जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ई वे बिल जनरेट किया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बट आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करते हैं। और ई वे बिल एक बार आपका जनरेट हो जाता है, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप अपने ट्रांसपोर्टर को उसकी कॉपी दे दीजिए और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, जो ई वे बिल मैंने जनरेट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये ई वे बिल मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था, इसलिए जनरेट नहीं हो रहा था क्योंकि सेम इनवॉइस नंबर से आपका 2 ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता।
मैंने ऑलरेडी 51 नंबर इनवॉइस पे ई-वे बिल जनरेट कर लिया था और अभी मैं बस आपको सिखाने के पर्पज़ से 51 नंबर इनवॉइस ही फीड कर रहा था, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। बट अगर आप देखेंगे, खुद से अपना करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो आई होप आपने सारा का सारा प्रोसेस अच्छे से देख लिया हो और आपको ये समझ में आ गया हो। खुद से आप ट्राई करें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट का सॉल्यूशन देने का। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ई-वे बिल जनरेट करना सीखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।